पंडित जी, मन्नत पूरी करो। रुक जाइए पंडित जी, रुक जाइए पंडित जी। बॉबी, तुम? चलो हटो, खबरदार जो इनका सर मुंडा तो। लेकिन मन्नत कैसे पूरी होगी? हाँ, लेकिन इसके लिए सर मुंडवाना जरूरी नहीं है। ये क्या कह रही है बहन जी? सर घुटवा दीजिए, वो ना अनर्थ हो जाएगा। आप चुप रहिए पंडित जी, वरना आज आपका अनर्थ हो जाएगा। बॉबी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, किसी के डर या दबाव की वजह से नहीं आया हूँ। मुझे सर मुंडवाने दो। ताकि गंजे होकर घूमो। आप खुद ही घूमना अकेले गंजे होकर, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। और वैसे भी मुझे शौक नहीं है गंजे पति के साथ घूमने का। आपसे अच्छे तो वो खन्ना साहब हैं। खन्ना! कितने घने घने और घुंघराले बाल हैं उनके। बॉबी, खन्ना साहब विग लगाते हैं। वही तो, उनकी तो विग भी कितनी अच्छी है, आपके पास तो वो भी नहीं। भगवान का मन दुखेगा बहन जी, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। उस भगवान का मन दुखने से अनर्थ होगा या नहीं पता नहीं पंडित जी, लेकिन अगर मेरे इस भगवान का मन दुखा ना तो जरूर अनर्थ हो जाएगा। बॉबी, तुम अपने भगवान को नाराज करना चाहती हो? नहीं, मैं दोनों में से किसी भी भगवान को नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन मन्नत कैसे पूरी होगी? उसका उपाय है बेटा, बस आप अपने 4 बालों का दान दे दो, नीली छतरी वाला प्रसन्न हो जाएगा बेटा। भगवान तो चावल के एक दाने से भी खुश हो जाते हैं। आप उसको दान क्या दोगे बेटा, वो तो सारे जग को देता है। बस आप अपने 4 बालों का दान दे दो, ईश्वर की संतुष्टि के लिए नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए बेटा, ताकि भविष्य में फिर कोई हादसा हो तो आपके मन में इस बात का दुख न हो कि काश उस दिन 4 बालों का दान दे दिया होता तो आज इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। हम इसे प्रवाह कर देंगे। खुश रहो बेटा। बॉबी, सब ठीक हो गया ना? हाँ जी। ये कौन थे? पता नहीं किधर चले गए? उधर गए। शिवाय? शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय। शिवाय, तुम बमशी, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम कमाल के आदमी, मेरे ही घर में मुझसे पूछ रहे हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। वो पंडित जो बाल लेकर गया वो तुम ही थे ना? उसमें भी मैं, इस पंडित में भी मैं, बाल देने वाले में भी मैं, और बाल लेने वाले में भी मैं। पता शिवाय, मुझे पक्का विश्वास था कि तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे। नहीं भगवान दास, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, तुमने स्वयं अपनी मदद की है। हाँ, मतलब मैंने तो वही किया ना जो मेरी अंतरात्मा ने बोला, और वो तुमने बोला। अब मैं तुमसे कुछ कहूं भगवान दास? अरे बोलो, दोस्तों से पूछने की क्या आवश्यकता है? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो भगवान दास।
तुम्हारी पत्नी गुस्से में इधर ही आ रही है। अरे छोड़ो मेरी पत्नी। क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? दफ्तर नहीं जाना क्या? रोज रोज दफ्तर में लेट पहुंचते हो। खन्ना साहब को देखो। खन्ना कभी अपने दफ्तर में लेट पहुंचे? उल्टा सबसे पहले जाकर दफ्तर का ताला वो खुद ही खोलते हैं। उनका वो पर्सनल ऑफिस है। आपका पर्सनल ऑफिस कब होगा? खन्ना हे भगवान, मैं आपसे मन्नत मांगती हूँ कि जिस दिन इनका पर्सनल ऑफिस हो गया ना, उस दिन ये घर से मंदिर तक लेट लेट कर आएंगे। कभी ऑफिस में लेट नहीं जाएंगे। बॉबी, ये मन्नत कब खत्म होगी? इससे पहले कि तुम्हें ये यहीं लिटा दे, भगवान नस फुट लो। मेरी अंतरात्मा की आवाज भी यही कह रही है। जय हो। कहाँ चले गए? अरे सुनिए, प्रमोशन लेटर लेकर आइएगा। लेता आऊंगा। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। बॉबी, मैं चलता हूँ। प्लीज अच्छा, कुछ पैसे देते जाइए ना। परसों तो दिए थे। खत्म हो गए। अभी तो 23 तारीख है, अभी से खत्म हो गए। हाँ, लेकिन इस महीने खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया। कहाँ? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने पैसे अपने मैके भेज दिए हूँ। इसी घर में खर्च हुए हैं, हिसाब लिखा हुआ है मेरे पास। शाम को आइएगा तब बता दूंगी। अभी मुझे कम से कम 500 रुपए तो दे दीजिए। बॉबी, मेरे पास शायद इतने पैसे चलेगा, मैं इसी से काम चला अरे लूंगी। लेकिन मैं क्या करूँगा? आपको पैसों का क्या काम है? ठेले पर जाकर चाट ही खाएंगे ना। बॉबी, और नहीं तो क्या। खन्ना साहब को देखिए, खन्ना कभी ठेले पर चाट वाट खाते हैं क्या? वो तो पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, हॉट डॉग। अच्छा मैं चलता हूँ और संभाल के खर्च करना। मेरे पास और पैसे नहीं है। वही तो, होते कब है? अरे आओ 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 भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भग्गू बेटा, देखो तो कौन आया है। कौन है भाई? अरे अभी तक नहीं है। अरे आ जाओ भाई। अरे अरे आ रहा हूँ चौबे भाई, आ रहा हूँ यार। ये हैं तोताराम त्रिवेदी और ये हैं इनके सुपुत्र मनोज कुमार त्रिवेदी। पैर छू। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और बताओ लड्डू, कैसे हो तुम? लड्डू? अरे बेटा, क्या है ना कि बचपन में इसके सारे मोहल्ले वाले इसको लड्डू लड्डू कहते थे। पहचाना बेटा? नहीं तो। अरे तुमने तोताराम त्रिवेदी को नहीं पहचाना? वो मथुरा में अपने पुराने वाले मोहल्ले में ना, अरे वो जो खाली मैदान पड़ा हुआ था उसके कोने पर जो सबसे टूटा फूटा मकान था, वही नहीं का तो था। याद नहीं आ रहा। अरे बेटा, ये वही तोताराम त्रिवेदी हैं जो होली के दिनों में सबसे मार खाते थे। अरे बेटा, रामलीला में हमेशा सीता का रोल किया करते थे। अच्छा, ये वही है। इनके घर बॉल जाती थी तो कभी वापस नहीं करते थे। वही है तो। ओह, अरे वाह बेटा, हैं? तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। अच्छा आओ त्रिवेदी, आओ आओ। अच्छा जी, पानी। और बेटा लड्डू, कैसे हो? आप कैसे हैं चाचा जी? अब बेटा हमारा क्या, हमारा तो ऐसे चल रहा है। और तुमने इसको पहचाना? अरे नूनू, हाँ, अरे मनोज, हमारा छोटा वाला बेटा। भाई साहब नमस्ते। अच्छा नूनू। अरे ये प्रशांत से छोटा है ना? तो प्रशांत कहाँ है आजकल? क्या बताएं बेटा, अब वो जो है ना, वो तो वहां चला गया है। ओह ऊपर, आई एम सॉरी। इतनी कम उम्र में। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कहाँ उंगली कर रहे हैं? अरे प्रशांत भैया वो सियाचिन में है ना, आर्मी में है भैया। हाँ। ओह अच्छा, ऊपर
और आप यहाँ क्यों आए? नहीं मेरा मतलब है कैसे आए? अरे मनोज जो है ना, इसका ट्रांसफर हो गया, बस बेटा हम इसको यहाँ छोड़ने चले आए। ओह, अरे स्टेशन के पास खड़े हुए थे और किसी गेस्ट हाउस का पता पूछ रहे थे। अच्छा इत्तेफाक से हम भी उधर ही गए हुए थे सब्जी खरीदने के लिए। हमने कहा अरे घर के होते हुए तुम होटल में क्यों ठहरोगे? तो हम इनको अपने साथ लिए अब ये कुछ दिनों यहीं पर रहेंगे। अब तुम तो यार खाम परेशान हो रहे हैं। अरे परेशानी किस बात की तू तारा, ये तो भाई हमारा तुम्हारा आपस का प्रेम है। बहू जरा बेटा चाय बना लो। जी पापा जी। अब बबली बेटा तुम जरा ऐसा करो कि चौराहे से कचौड़ी और समोसा पकड़ लो। जी। ए बग्गू जरा बेटा इनको पैसे दे दो। दे दो। हाँ देती हूँ। बबली ये ले बेटा। और बताओ भाई तोताराम, खाने में क्या बनवाया जाए? अरे यार कुछ भी बनवा लो भाई, ज्यादा हम नहीं खाएंगे, पेट ठीक नहीं है ना। तो खिचड़ी बना दूं चाचा जी? नहीं उबली हुई दाल। बॉबी जब पेट खराब है तो सबसे अच्छी चीज होती है दही चावल। अरे बेटा अब इतना भी पेट नहीं खराब है? देखो बहू, घर में पनीर है ना? अरे नहीं है तो कोई बात नहीं, बाजार से मंगवा लेना। और मलाई तो होगी, बस मलाई और पनीर बना लेना। अच्छा। और देखो बहू क्या है ना, हमको भिंडी बहुत पसंद है और वो भी मसाले वाली वो भी बना लेना। अच्छा जी। और जो दाल बनाना ना वो अरहर की, और उसमें जो तड़का मारना वो देसी घी का मारना। सूखी गोभी मटर के साथ। इसको ना फूल वाली गोभी और मटर, बस इसकी दोनों की सूखी सब्जी बना लेना है। अच्छा। और रायता बना लेना, पुदीना की चटनी बहुत अच्छी होती है, उसको जरूर बनाना। ओके चाचा जी। और देखो, और पूरी या पराठा में से कुछ भी बना देना, क्योंकि पेट ठीक नहीं है। हाँ। मीठा नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे भाई साहब, वो तो सब खाने के बाद हल्का फुल्का अपना हो जाएगा। ये आखिरी 2 पूरी बची हैं, ये आप ले लीजिए। अरे भाई साहब कोई ना ले रहा हो तो हमें रख दो। अरे बहू आई पापा जी। बेटा मीठा लाओ। जी वही ला रही हूँ। हाँ वाह वाह। अरे वाह भाभी, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। आपके हाथ में तो जादू है। हम खीर 2 कटोरी लेंगे। अब 2 ले लीजिए, वैसे भी आखिर ही है। अरे बाबी बहू, अरे बेटा इधर आओ। हाँ जी। अरे ये लो बेटा, ये 11 रुपए। इसकी क्या जरूरत थी? बेटा तुमने पहली बार हमको खाना खिलाया तो ये तो तुम्हारा शगुन बनता है। खुश रहो खुश रहो। अरे जीजा यही आ जाइए। हाँ भाई आ गए। ये लो भाई तरबूज लाए हैं आज। अरे अरे वाह। और साड़ू साहब आज गए नहीं जांगिया बेचने के लिए आप? जी वो ये मेरे जीजा हैं। अच्छा नमस्कार। गोवर्धन जीजा नाम है इनका, कानपुर के दरोगा है। वैसे कानपुर में बड़ी रंगबाजियां हैं इनकी, किसी को भी उठवा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अरे वाह बॉबी, पार्टी चल रही है। बॉबी जल्दी से भाई 1 प्लेट हमारे लिए भी लपक के ले आओ। जीजा खाना खत्म हो गया। अरे तो और बना लो लपक के, भाई मटका बहुत प्रसन्न है आज। दरअसल टिफिन में कद्दू भी रखा है। वो आप ही खाइए। किसी को भी उठवा लेते हैं। जब देखो पानी चला जाता है, जब देखो पानी चला जाता है। चलो रोज का काम है। अरे बॉबी, अरे तौलिया देना। अरे बॉबी तो बाहर गई है, खुद ही लाना पड़ेगा।
देखो बेटा, सबसे पहले हम नहाएंगे। अरे पापा, पहले हमें नहा लेने दो, हमें ऑफिस जाना है, रिपोर्ट भी तो करना है वहाँ। अरे बेटा, अब तुमसे पहले हम पैदा हुए थे, इसलिए सबसे पहले हम नहाएंगे, समझे ना? अरे ये देखो, देखा? अरे 2 बाल्टी पानी की भरी हुई रखी हुई है, इसे कहते हैं मेहमान नवाजी। अच्छा भाई, अब हम जा रहे हैं नहाने, ठीक है? अच्छा पापा, हमने पढ़ा था सेव वाटर बाथ टुगेदर, कैसा रहेगा? अरे बिल्कुल सही है, हम दोनों लोग साथ में मिलके नहा लेते हैं ना। तौलिया कहाँ चला गया अरे यहाँ किस पाए लागू पापा जी, आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी थी, इसीलिए आपको यहाँ लाया हूँ। देखिए पापा जी, बात ऐसी है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और कमर हमारी अकड़ गई है। तरक्की के बाद भी तनख्वाह कुछ खास नहीं बढ़ी है और हमारी खटिया वैसी की वैसी खड़ी है। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, इसलिए आपके ये दोनों त्रिवेदी हमें बहुत खल रहे हैं। अगर ये 2 दिन भी और टिक गए तो समझो हमारे बर्तन बिक गए। कृपया करके इन्हें वापस भेज दीजिए प्लीज। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी बात मैं साक्षात आपसे कैसे कहूं, ऐसे कहूं। मुंह से कहो भगवान दास। शिवाय, शिवाय, यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहा हूं कि सृष्टि कितनी विशाल है और मनुष्य कितना छोटा। अच्छा, ताने मार रहे हो? नहीं, मैं तो बस चुटकी ले रहा था। हाँ, ले लो चुटकी। तुमने नौकरी नहीं की ना कभी, इसलिए छोटा कह रहे हो इंसान को। एक बार सेल्समैनशिप करके देखो तो इंसान की मजबूरियां मालूम पड़ जाएंगी। पता है शिवाय, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और ऊपर से ये मेहमान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मैंने तो सुना था भगवान दास कि मेहमान भगवान का स्वरूप होते हैं। ये कहावत किसी मेहमान ने ही बनाई होगी अपने फायदे के लिए। राधे राधे। अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ। वो देखो। अरे बड़बड़ा रहा है, पागल है, बड़बड़ा नहीं था। अरे बड़बड़ा नहीं रहा है, हमको लग रहा है ये खाई में कूदने जा रहा है। हाँ भाई, कूद भी सकता है, पागल है, कुछ भी कर सकता है ये। हमको इसे बचाना होगा। शिवाय, मैं क्या करूं? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? सच बताऊं शिवाय, तो मेरी अंतरात्मा कहती है कि वो जितने दिन चाहे रहे, मैं उनकी खूब आओ भगत करना चाहता हूँ, क्योंकि वो पिताजी के प्रिय मित्र हैं और अच्छे लोग हैं। तो क्या सोचते हो तुम? मैं सोचता हूँ अगर वो 2-3 दिन और रुके तो मैं 5-6 हजार के नीचे आ जाऊंगा और मैं कर्जे में जीना नहीं चाहता हूँ। अरे यार चौबे, तुम बातों को बहुत घुमाते हो। सीधे सीधे बताओ, कहना क्या चाहते हो? मैं सीधे सीधे यही चाहता हूँ शिवाय कि मेरे पिताजी उनको चाहे धक्के मार के बाहर निकालें, लेकिन टाटा ओके बाय कर दे, किसी भी तरीके से निकाल दे, क्योंकि मैं और अफोर्ड नहीं कर सकता। पर भगवान दास, तुम्हारे पापा को ये बात बुरी लगेगी, इसलिए तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे बताऊं उनको ये बात। कभी कभी लगता है ना शिवाय कि इन सारे झंझटों से मुक्त होकर छलांग लगा दे यहाँ से, बस। तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दी? नहीं, वो नहीं मान सकता मैं। तो ठीक है, मत मानो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रहा हूँ पिताजी से मिलने। पापा जी!
क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या हुआ? नहीं भाई साहब, हम आपको नहीं जाने देंगे। बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आप उधर चलिए। जाना है मुझे। अरे जाना है भाई। नहीं नहीं, आप नहीं जाओगे कहीं। अरे आप मैं चाहता हूँ। इधर आके ले जा रहे हैं भाई, छोड़ो। अरे बात क्या है भाई? हम आपको आत्महत्या नहीं करने देंगे। अरे अभी तक पुलिस नहीं आई। भाई साहब पुलिस क्यों? क्योंकि आत्महत्या करना जुर्म है ना भाई साहब। मालूम है मुझे। आप जानते हैं फिर काहे आत्महत्या कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आपको गलत फहमी है भाई साहब। मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा था। किससे? अरे इन भाई साहब, अरे हाँ ये भाई साहब से। किन भाई साहब से? अरे ये जो पीली जैकेट में बैठे हैं भाई साहब। उस दिन तो नीली जैकेट थी। छोड़ना मत। अरे 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 हंसो मत यार। अरे हम हंस कहाँ रहे हैं? अरे तुम उसे नहीं बोल रहे हैं यार। एक तो मेहमानों ने परेशान कर रखा है, ऊपर से तुम लोग। ठीक है भाई साहब, हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू। पर आप आत्महत्या नहीं करेंगे ना? भाई मेरी मर्जी, मैं चाहे आत्महत्या करूं या ना करूं। तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले? हम बताते हैं। पुलिस भाई साहब नमस्कार। क्यों बे? चौबे। चुप बे। अरे भग्गू बेटा, ये सब क्या है? ये क्या हाल बना रखा है तुमने बेटा? क्या हुआ जीजा, ये आपको कहाँ मिले? बताओ भाई। बोलिए ना। ये बड़ी लंबी कहानी है बोबे। शॉर्ट में बताइए। दरअसल मैं क्या मेहमानों की वजह से? नहीं नहीं पापा जी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब बेटा अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले बता देते। मैं मेहमानों को चाय नाश्ता करा के विदा कर देता। अब पता चल गया ना पापा जी, तो अब चलता कर दीजिए ना। अब कैसे? मैं जीजा आप ही कुछ कीजिए ना। हम हाँ, आप ही कुछ कर सकते हैं इसमें। कहाँ है वो दोनों? ये लो, ये तुम्हारी लाल गिट्टी गई। पापा आप बेईमानी कर रहे। अरे बदतमीज कहेंगे। अरे अपने बाप को तू बेईमान कह रहा है? लूडो ऐसे हाथ से ऐसे थोड़ी। क्या हो रहा है गुरु? अरे कुछ नहीं दुबे जी, कुछ नहीं। अरे भाई आओ लूडो खेलो आके। अरे भैया हमारी किस्मत पे कहाँ है लूडो खेलना। क्या हो गया भाई साहब, बड़े परेशान लग रहे? अरे भाई एक केस फंस गया है, उसी में दिन रात जुटे हुए हैं। लेकिन कैसा केस? अरे भाई देखो ऐसा है, मूलगंज में डबल मर्डर हो गया। एक बुढ़ा बाप उसके जवान बेटे को जहर देकर मार दिया। किसने? अरे एक बुढ़ा और उसका जवान बेटा। बस आप ही लोगों की तरह रहे होंगे, अपने रिश्तेदार क्या घूमने आए थे भाई, जैसे आप आए हैं चौबे जी के यहाँ। पता है इतना घूमे कि बस घूमते ही रह गए। सुनो, रिश्तेदारों ने मेहमानों को चाय में जहर देके मार दिया। क्या? अरे भाई साहब आप ही बताइए कि कोई अपने मेहमानों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अरे भाई साहब हमने तो पढ़ा है कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। भाई महंगाई के जमाने में कुछ भी हो सकता है। शरीफ आदमी भी कातिल हो सकता है। घर वालों ने मेहमानों को मार के आंगन में गाड़ दिया था। जैसे यहाँ आंगन है ना, बिल्कुल वैसे ही। गुरु एक हफ्ते के बाद पता चला। ऐसा अब हम छानबीन के लिए निकल रहे हैं केस की। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बॉबे चल रहे हैं। क्या हुआ जीजा? अरे वो खेल रहे थे, हमने खेल कर दिया। क्या? अरे थोड़ी देर बाद दोनों सामान के साथ कमरे के बाहर दिखाई देंगे। हैं? चलो भगवान चलते हैं। सामान तो
आपको पता है? वरना एक हफ्ते बाद इसी आंगन में हम दोनों गड़े पाए जाएंगे। समझ गए ना? चलो चलो जल्दी आओ। अरे चाचा जी, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बेटा वो क्या है ना कि मनोज को गेस्ट हाउस मिल गया, अब हम इसी के साथ रहेंगे। अरे त्रिवेदी क्या बात कर रहे हो भाई? अरे अपना घर होते हुए गेस्ट हाउस में क्यों? पापा जी, ठीक है भाई, जैसी इनकी इच्छा। अच्छा भाई चौबे, यार बहुत अच्छा लगा है? अरे भाई अरे चाचा जी, कहाँ चले? अरे बेटा एक दिन जाना तो है ही है। पर भाभी हम जल्दी जाना नहीं चाहते ना, इसलिए हम जा रहे हैं। अच्छा लड्डू बेटा, अब हम चल रहे हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा लड्डू भैया, अरे अब आप भी इन्हें छोड़ आइए ना बाहर जाकर। चलिए। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है ये लोग गए। शिवाय, दुख हो रहा है भगवान दास? नहीं दुख नहीं, थोड़ा छोटा महसूस कर रहा हूं। छोटा ही तो हूं, एक अदना सा इंसान। भगवान दास, मनुष्य अपने कर्मों से छोटा होता है, कद से नहीं। और आज मेरा कद और छोटा हो गया है। शिवाय, मैं बुला लूं क्या उनको? नहीं भगवान दास, अब वो नहीं आएंगे। तो क्या वो मुझसे नाराज हो गए? अब वो हमेशा नाराज रहेंगे मुझसे? शिवाय तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? महीने के आखिरी दिन हम मेहमान अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, दैट्स ऑल। तुम ही बताओ, कर सकते थे क्या? मुझे नहीं पता भगवान दास, पर एक बात तुम याद रखो, अगर तुम्हारे घर मेहमान आता है तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि जिनके घर होते हैं वही मेहमान आते हैं, जिनके घर नहीं होते वहां कोई नहीं आता। कैसी बातें कर रहे हैं अग्रवाल साहब? ये घर खाली करते हैं? अरे पिछले 12 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पर, और अचानक ऐसे कहाँ चले जाएंगे? देखिए चौबे जी, ऐसा है, हमारे पिताजी तो गुजर गए और हम रहते हैं दिल्ली में, इसीलिए हम भाइयों ने फैसला किया है कि इस घर को बेचते हैं। और वैसे भी चौबे जी 2-3-4 हजार किराए में क्या बनता है, हा? तो आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप प्लीज घर खाली कर दीजिए। कैसे अचानक कहाँ जाएंगे हम? प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लगता है किराया कम है तो 200-400 रुपए बढ़ा देते हैं ना। 200-400 रुपए? अरे चौबे जी, मुझे इस घर का 26 लाख रुपया मिल रहा है। लेकिन भाई साहब हम जाएंगे कहाँ? कुछ तो सोचिए, और कोई रास्ता नहीं है इसका? बेटा घनश्याम, तुम्हारे परिवार के साथ हमारे बहुत पुराने और घनिष्ठ संबंध रहे हैं, उन संबंधों का तो ख्याल करो। प्लीज भाई साहब। एक रास्ता है चौबे जी। क्या? अरे आप ही इस घर को खरीद लीजिए। अरे देखिए, हमारा भी काम हो जाएगा और ये आपका घर आपके पास। लेकिन अग्रवाल साहब, 26 लाख, I mean, अरे आप 25 दे दीजिए चौबे जी, वरना फिर मकान खाली कर दीजिए। खाली कर दीजिए। ये लीजिए नोटिस। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी।
सारे एफडी पूरा बैंक बैलेंस मिलाकर कोई 7.5-8 लाख रुपया बनता है। कहाँ से आएंगे 25 लाख? मेरे पास कुछ गहने हैं, इसके 2-2.5 लाख तक मिल जाएंगे। बेटा भुग्गू, ये 4 लाख मेरे पास भी हैं बैंक में। पापा जी, इस उम्र में बेटे देते हैं, लेते नहीं। अरे बेटा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे ही तो है। 7-8 हजार की पेंशन है, तुम्हारे जैसे बेटा है, किस बात की चिंता है? और फिर ये घर अपना हो जाएगा, और क्या चाहिए हमें बेटा? पापा जी, ये सब मिलाकर भी 14.5-15 लाख बनता है। पापा, मेरी गुल्लक में भी कुछ पैसे, आप इसे भी जोड़ लो। नहीं बेटा, बेटियों से भी कोई बाप लेता है भला? क्यों पापा, ये मेरा घर नहीं है क्या? है ना? बेटा भग्गू, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को, भगवान सब ठीक करेगा। आपका कर्ज हमारा फर्ज, ये टैग लाइन है हमारे बैंक की। जी आपके पेपर्स भी पूरे हैं। कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी? जी 25 लाख, लेकिन हमें 10 लाख ही चाहिए लोन, बाकी मैं कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आपका अकाउंट भी है हमारे बैंक में, काफी पुराना भी है। समझ लीजिए आपका लोन पास हो गया। थैंक यू सो मच। अच्छा, कितने दिन लग जाएंगे? 7 वर्किंग डेज लगते हैं। आज 5 तारीख है, समझ लीजिए कि 15 तारीख तक आपको चेक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने कितनी बड़ी परेशानी हल कर दी मेरी। ये 15 लाख है अग्रवाल साहब, और बाकी का 10 लाख लोन पास होते ही 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। तो फिर आप एक काम कीजिए, 10 दिन बाद का एक चेक आप मुझे दे दीजिए। जैसे ही बैंक में पैसा आएगा मैं आपको आपका चेक लौटा दूंगा। आपको विश्वास नहीं हम पर? आप पर तो बहुत विश्वास है भगवान बाबू, लेकिन बैंक वालों पर नहीं है। उन्होंने बोला है पास हो जाएगा 10 दिन में। अरे हो जाएगा तो फिर दिक्कत किस बात की है? दे दीजिए ना चेक। जैसे ही पैसा आया आप अपना चेक ले लीजिए वापस मुझसे। दे दीजिए ना। ये लीजिए, ये 10 लाख का चेक है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान बाबू, आपका एग्रीमेंट, ये चेक क्लियर होते ही हो जाएगा। चलिए नमस्कार। नमस्ते। अरे पर एक बात का ध्यान रखना भगवान बाबू, अगर आपका लोन अमाउंट क्लियर नहीं हुआ ना तो 15 तारीख तक आप अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद मैं ये चेक अपने बैंक में डाल दूंगा। और अगर आपका ये चेक बाउंस हो गया ना भगवान बाबू, तो आपका ये घर तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। नमस्कार। नमस्ते। कैसी बातें कर रहे हैं मैनेजर साहब? 4 दिन पहले मैं आपको सारे कागजात दे चुका हूँ। अब कौन से कागज चाहिए? देखिए आपका दूसरा अकाउंट लेना बैंक में है, उसकी पूरी डिटेल्स और पासबुक चाहिए। लेकिन वो तो बहुत बहुत पुराना है, गांव में। देखिए पेपर्स देने में आप जितना लेट करेंगे उतना ही आपका लोन भी लेट हो जाएगा। लेकिन आपने बोला था 10 दिन में हो जाएगा। हमने कहा था, लेकिन आपके पेपर्स कंप्लीट कहाँ हैं? अच्छा ठीक है, मैं पेपर्स ला दूंगा, लेकिन आप प्लीज एक काम कीजिए, किसी भी तरीके से 15 तारीख तक ये लोन करवा दीजिए, नहीं तो। देखिए मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन आपके पूरे पेपर्स लगते ही आपकी फाइल जो है प्रोसेस में चली जाएगी, फिर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद लोन मैनेजर उसे अप्रूव करेगा और फिर आपका लोन पास हो जाएगा।
सॉरी यार चौबे, सच में मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं तुम्हें जरूर दे देता। अभी पिछले महीने ही मैंने अपना घर बुक किया। आई बुक्ड होम। बीडी 1 लाख रुपए मेरे पास है, अगर उससे कुछ हेल्प हो सके तो। 1 लाख तक मैं भी दे सकता हूँ। और 20-25 हजार तो हमारे अकाउंट में भी होंगे। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। टोनी जी और टीटू जी भी तो आउट ऑफ इंडिया हैं, वरना किसी से ब्याज पे ले लो। चौबे जी, क्या आपका और कोई दोस्त नहीं है जो आपकी मदद कर सके? यही तो रोना है। तुम्हें पता है इस धरती पर मेरी सबसे सुंदर रचना क्या है? क्या? इंसान। और उससे भी सुंदर रचना है ईमानदार इंसान, यानी तुम। मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूं। दोस्त? मतलब मैं? हाँ, और मैं ये कहने आया हूं कि अब चिंता छोड़ दो भगवान दास, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे एक दोस्त है मेरा, वो मेरी मदद जरूर करेगा। अरे सारी दुनिया को देता है, मुझे क्यों मना करेगा? मैं? तुम तो मेरे दोस्त हो ना यार। मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दो प्लीज। अरे लौटा देंगे थोड़ा थोड़ा करके, चाहो तो ब्याज ले लो। वो अगर विश्वास ना हो तो देखो, मैं स्टाम्प पेपर पर लिखने को तैयार हूं, पर 10 लाख दे दो प्लीज। पर मैं कहां से दूं? मेरे पास तो पैसे नहीं है। नहीं देने तो मत दो, लेकिन झूठ मत बोलो प्लीज। भगवान दास, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरे जाओ, सबको देते हो तुम। सब कहते हैं, सब कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सारे पैसे वाले लोग कहते हैं कि भगवान की देन है, फिर मुझे ही टहला रहे हैं बस। भगवान दास, मैं किसी को नहीं देता, वो तो उनकी मेहनत, उनके कर्म है। जो भी कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। एक आम इंसान के लिए घर लेना इतना मुश्किल होता है, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा क्या है, कहीं भी घर बना लेते हो। एक एक गली में 4-4 मंदिर बना रखे हैं अपने। किसी भी पेड़ के नीचे खटोला बिछाया और डेरा जमा लिया। बात क्या है ना कि इस वक्त मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। दे सकते हो तो ठीक है, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। तुम्हें दिक्कत होगी तो मुझे भी दिक्कत होगी भगवान दास, पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे दे सकता हूं? तो क्या दे सकते हो तुम? हौसला, हिम्मत, अपना विश्वास दे सकता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि घबरा मत, आगे सब अच्छा हो। साला यहाँ दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और तुम। थैंक यू वेरी मच। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हिम्मत, नहीं चाहिए तुम्हारा हौसला, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ। शुक्रिया। भग्गू बेटा, जब मुश्किलें बढ़ जाती तो समझ लो कि वो आसान होने वाली हैं। इस बार ये मुश्किल आसान होने वाली नहीं है पापा जी। हम बेघर हो जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। बेटा, मैं तो कहता हूं कि तुम एक बार बैंक फिर जाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो अग्रवाल का चेक फिर से प्रेजेंट करें। 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा। इस दौरान
कुछ ना कुछ तो पैसे का इंतजाम हो ही जाएगा, या तुम्हारा लोन सैंक्शन हो जाएगा। वही तो, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ऊपर वाला आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। इस बार तो उसने भी खाली हाथ लौटा दिया। सर कोई रास्ता निकाल दीजिए प्लीज, मेरा लोन पास करवा दीजिए कम से कम। देखिए मैंने कहा ना कि आपकी फाइल मैंने प्रोसेस के लिए भेज दी है। मैनेजर साहब सुनिए प्लीज, सर मेरे बीवी के रास्ते पर आ जाएंगे, मैं बेघर हो जाऊंगा परिवार समेत। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समय बर्बाद मत कीजिए, जाइए यहाँ से। देखिए सुनिए, हाँ हाँ ब्लूप्रिंट पहुंच गया, 3 पेपर उनको बोल देना बस बाद में। सॉरी भाई साहब। अरे लड्डू भैया, करते बाद में। अरे प्रणाम भैया, आपने पहचाना नहीं? अरे मनोज त्रिवेदी आपके घर आया था ना पापा के साथ, तोता त्रिवेदी मथुरा वाले। अरे आपकी आंगन में 2 बाल्टी पानी से नहा लिए थे। हाँ नमस्कार। अरे पर भैया हाँ कैसे? वो लोन का नहीं, मेरा अकाउंट है यहाँ। अरे पर भैया वो अरे भंगू बेटा मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद पापा जी? मेरी असफलता की? पता है लोन सैंक्शन नहीं हुआ, हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। इतनी मिन्नत की मैंने, इतने हाथ पैर जोड़े, लेकिन नहीं माने बैंक। अरे त्रिवेदी जी आप? बस भाई साहब भाभी जी के हाथ की खीर खाने चला आया था आपके घर। खीर हमारे घर? अच्छा है, जरूर खाइए। अभी तो घर हमारा है तो आप आ सकते हैं, कल को ये नहीं होगा तो कौन आएगा? अरे बेटा क्यों नहीं होगा? अरे हो गया, ये घर अपना हो गया। जी चौबे जी, बहुत बहुत मुबारक। आपके लोन का पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका है। आपका मकान का एग्रीमेंट और ये आपका चेक। तो आज से ये घर आपका हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक आपको। ये सब कैसे? ये सब मनोज भाई साहब की वजह से हुआ है। अरे भाई साहब, जिस बैंक में हमारी आपसे मुलाकात हुई थी ना, मैं उसी बैंक में लोन मैनेजर हूँ। अरे भैया यहाँ कैसे? वो लोन का नहीं, मेरा अकाउंट है यहाँ, चलता हूँ। और आपने अपने रिस्क पर मेरा लोन पास करवा दिया। नहीं भाई साहब, रिस्क अच्छे काम में थोड़ी ना होती है, रिस्क तो बुरे काम में होती है। और आप तो मेरे बड़े भाई जैसे। भाई साहब माफ कर दे भाई, हमने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। दरअसल मैं बहुत छोटा हूं। भाई साहब अपने ही तो काम आते हैं। अब देखिए ना, आज मैंने आपको कंधा दिया, कल को मुझे कोई परेशानी होगी तो आप ही के पास आऊंगा ना। इसी बात पर खीर हो जाए। 2 कटोरी जरूर लीजिए। लाइए लाइए। आपकी दूसरी कटोरी। अरे बॉबी, 1 कटोरी खीर और चाहिए। किसके लिए? कोई आने वाला है क्या?
वो यहीं कहीं है। वो कभी भी आ सकता है। वो हमेशा मेरे साथ रहता है। वही जिसके साथ अकेले अकेले बड़बड़ाते रहते हो। अरे बेटा वो है कौन? नीली छतरी वाला। सच में ये उस नीली छतरी वाले का ही किया हुआ है। भगवान दास, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। बस तू मेरा साथ मत छोड़ना। मैं तुम्हें कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकता हूं। मैं तुझे हाथ में त्रिशूल और गले में सर्प लिए नहीं मिलूंगा। इसलिए किसी से भी मुंह मत मोड़ना। जो मिले हाथ मिलाते चलो। कंधा कम नहीं पड़ना चाहिए।